गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं 11th क्लास का ये एक्सरसाइज 2A है। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज ये है 2A, ठीक है। और 2A का क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सीधे आप तक उसका लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। देखिए 17 नंबर पे, पहले इसका मैं लगाता हूँ 17 नंबर, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ 17 में देखिए क्या लिखा है। सेट ए एंड बी हैज़ 3 कॉमन एलिमेंट, मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन का मतलब क्या है? ए और बी में कॉमन, कॉमन माने इंटरसेक्शन, और टोटल एलिमेंट इसमें कितने हो रहे हैं? 3। तो यहाँ पर गिवन में क्या हो गया? गिवन में है ये, यहाँ पर लिख दीजिए बल्कि गिवन, ठीक है। गिवन में है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों, यहाँ पर आप हिंदी मीडियम के भी बच्चे अच्छे समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए हम जो है यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का एकदम मतलब प्योर आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों भी बच्चे आराम से इसको समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन का मतलब आप तो समझ ही चुके हो, ठीक है, कि देखिए ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हो वो आपका यहाँ पर जो है वो टोटल एलिमेंट कितने हैं वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, आगे देखिए क्या लिखा है। एन ए की वैल्यू 5 लिखा हुआ है और एन बी की वैल्यू जो है एन बी की वैल्यू 4 लिखा है। और यहाँ पर पहला चीज़ देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, एन ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए। फॉर्मूला जो है पीछे पढ़ चुके हो आप, क्या होता है? एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? एन ए इंटू एन बी होता है। क्या होता है बताओ जल्दी से? एन ए इंटू एन बी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक। तो यहाँ पर देखिए एन ए की वैल्यू कितना है बताओ? 5 और इसकी वैल्यू कितना है? 4 है। तो 5 4 जा 20। तो आपका एक आंसर निकल आया, ठीक। सेकेंड आंसर देखिए इसमें क्या है, सेकेंड नंबर क्या पूछ रहा है। सेकेंड में देखिए क्या लिखा है, सेकेंड वाले में लिखा है एन और यहाँ पर लिखा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा है। तो बताइए इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो? ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो? देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा है, यहाँ पर क्या है बताओ? इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको जो है आगे क्या लिख सकते हो, ये मेरा कहने का वो है। तो आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी कर दो इसके साथ में, ठीक है, और क्रॉस रहेगा ही, और बी इंटरसेक्शन आप यहाँ पर ए कर दीजिए। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो क्या? ध्यान दीजिएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस एन, और यहाँ पर डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, या अभी एन को बाहर रहने दो, क्या करना है इसको एन को बाहर रहने दो, भी एन तो बाहर ही है। इसको लिख सकता हूँ क्या? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस, ठीक है, और ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए हो गया कि नहीं। अब जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा ये चीज़? आपका बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटू एन बी इंटरसेक्शन ए बन गया। तो अब यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का मतलब सेम होता है, होता सेम ना। तो चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 रखा। और ये वही चीज़ ये भी है, चाहो तो आप बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो। तो ये भी 3 हो गया, तो 3 3 जा 9। तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना? 9 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपका फर्स्ट का आंसर 20 हो गया, सेकेंड का आंसर आपका 9 हो गया। आपके माइंड में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा लोगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका 18 नंबर। तो चलिए 18 नंबर के लिए क्या करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 18 नंबर कैसे लगेगा। बहुत आसान थे, आपको बताएंगे 18 नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर सोल्यूशन में देखिए 18 के, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? ए सबसेट बी लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट किस में पाए जाएंगे? बी में पाए जाएंगे। नहीं पाए जाएंगे बताओ? चलिए ठीक, ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब यहाँ पर एक काम और कर लो, लेट कर लीजिए। लेट कर लिया, ए कामा बी बिलोंग टू
ए क्रॉस बी में है, ठीक है। या आप चाहो तो ए क्रॉस ए लिख लो, ठीक है, ए क्रॉस ए ही लिखो, ठीक है, कि ए क्रॉस बी लिखोगे बताओ। चलिए ठीक, ए क्रॉस ए लिखो, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है उसी को लो पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इधर क्या लिखा है, ए क्रॉस ए लिखा है, तो मान लीजिए कि ए कामा बी जो है एक एलिमेंट है जो किस में है, ए क्रॉस ए में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इस ए में क्या है, ए है, इसमें क्या है, इस वाले ए में बी है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि ए बी का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ए में ए बी दोनों जाएगा कि नहीं, हो गया ना सीधा से इसका मतलब। अच्छा ठीक, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो बताइए। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को आप चाहो तो लिख लो ए बिलोंग टू ए, और देखिए इस क्रॉस की जगह एंड लिख दिया आपने, ठीक है, और बी बिलोंग टू ए लिख दिया। अच्छा चलिए इतना चीज़ तो आपने लिख दिया, चलिए ठीक है। इसका और देखिए एक बात और भी हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ये लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं फेरबदल क्या कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं बताएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या नहीं करने जा रहा हूँ, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। चाहे तो मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ बताओ, देखिए ए बिलोंग टू ए एंड यहाँ पर क्या लिखा है, बी बिलोंग टू ए, ये लिखा है ना। और यहाँ पर देखिए एंड लगा करके मैं चाहूँ तो यही चीज़ दोबारा से लिख दूँ, तो क्या जो ऊपर लिखा है वही वैल्यू होगी कि वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी आप देखिए ये लिखा है एंड बी बिलोंग टू ए, यहाँ पर भी मतलब जो यहाँ पर लिखा वही चीज़ यहाँ पर लिखा। अब एक चीज़ बताइए, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कभी लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा है ए लिखा है और यहाँ पर एंड लिखा है, बात समझिएगा, यहाँ पर लिखा एंड और यहाँ पर लिखा बी। अगर जैसे x बिलोंग टू यहाँ भी हो जाए और x बिलोंग टू यहाँ भी हो जाए, कहने का मतलब अगर ये दोनों सेम हो जाएं, अगर दोनों सेम हैं तो ये जब बाहर जब इसको हम करेंगे तो ये ए होगा, और इस एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन हो जाता है। क्या मतलब हो जाता है, इंटरसेक्शन। लेकिन कब, जब दोनों सेम हों, ठीक। लेकिन इसी की जगह पे एक चीज़ और देखिए, जैसे ए लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है। अब जैसे यहाँ पर एक्स है बिलोंग में और यहाँ पर वाई है, दोनों अलग अलग है ना। तो अगर जैसे हमने इसको एक साथ किया, जैसे कर दें एक्स कामा वाई और बिलोंग टू अगर कर दें, ठीक है भाई, जैसे दोनों सेम तो है नहीं, तो एक्स लिखा फिर ये वाई लिखा, अब बिलोंग किया, तब ये इसी एंड का मतलब क्या हो जाएगा, इसी एंड का मतलब क्रॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर इसका मतलब क्रॉस हो जाएगा। सेम है तो इंटरसेक्शन और सेम नहीं है तो क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए देखिए, दोनों में देखिए क्या होता है, जैसे यही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाना चाहेंगे, इसको स्टेप में नहीं है, थोड़ा सा हम इसको एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा आप देखिए, मैं मिटा भी दूंगा इसको, क्योंकि देखिए जैसे ये और ये क्या है, सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए कामा बी बाहर निकलेगा और बिलोंग टू होगा, तब ये एंड का काम क्या होगा, क्रॉस होगा, जिसे भी बताया मैंने, क्योंकि अलग अलग है तो क्रॉस होगा, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये ओ ए क्रॉस ए हो गया नहीं हो गया भाई, चूंकि यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है तो ए और ये क्रॉस हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको एंड को ऐसे रहने देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ भी देखिए, यहाँ ए है यहाँ बी है, दोनों अलग अलग हैं, तो ए निकला यहाँ है यहाँ बी है, तो ए कामा बी लिखा और फिर इसके साथ बिलोंग कराया, तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए अलग अलग हैं तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस ही होगा, ए क्रॉस ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों में फिर से देखिए, अब एंड लगा है ना बीच में, तो दोनों क्या हो रहा है, सेम है, क्या है, सेम है। तो दोनों अगर सेम हैं, बात समझिएगा, अगर दोनों सेम हैं, ठीक है, तो अगर दोनों सेम है तो अगर हम दोनों को सेम ही निकाल रहे हैं, भाई जो यहाँ पर है वो वही चीज़ यहाँ पर है, तो ये ए क्रॉस ए तो है ही है यहाँ पर, और इधर वाला ए क्रॉस ए तो है ही है, लेकिन इस एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो लिखा है यहाँ पर वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, लिखा है ना सेम, और सेम रहता है तो एंड का मतलब क्या जाता है, इंटरसेक्शन जाता है। और कभी भी आप जैसे इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन कराओगे, सेम को सेम के साथ इंटरसेक्शन करा दोगे, तो यहाँ पर देखिए ए कामा बी बिलोंग तो ये रहेगा ही रहेगा ना इतना तो, लेकिन अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओगे तो आपका एक
क्रॉस ए ही तो आएगा, क्योंकि दोनों के सेम है ना। जैसे कभी ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कराया जाए तो वैल्यू ए ही आती है, बी का इंटरसेक्शन बी के साथ कराया जाए तो वैल्यू बी ही आती है। अब आप कहोगे कैसे आता है, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे ए बराबर लिखा है 1, 2 लिखा है, ठीक है। और अगर आप एक समझिएगा ए इंटरसेक्शन ए करा रहे हो तो आप ए की जगह पे क्या रखोगे, 1, 2 रखोगे, और इस इंटरसेक्शन इस ए की जगह क्या रखोगे, फिर से 1, 2 रखोगे। अब देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखोगे, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखिए। तो दोनों में कॉमन कौन है, 1 इसमें भी तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें तो 2 इसमें भी है, और ये वैल्यू फिर किसकी हो गई, ए की हो गई। तो कुल मिलाकर के किसी भी स्वयं का, जैसे ए को ए के साथ करा दिया जाए इंटरसेक्शन, बी को बी के साथ इंटरसेक्शन करा दिया जाए तो आंसर आपका वही आ जाता है। तो जैसे देखिए ए को ए के साथ कराया तो आंसर ए आया। उसी प्रकार से यहां पर देखिए जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आएगा आपका आ जाएगा ए कामा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए ही तो आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया। और यही चीज देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो अगर ये लिखा है तो इसकी ये लिखा है ना यहाँ पर देखिए, तो हम इसी चीज़ को तो ये लिख सकता हूँ, और अगर इसी चीज़ को चाहें तो हम इसी चीज़ को तो ये भी तो लिख सकता हूँ। और मैंने देखिए इस चीज़ को मैंने क्या किया, यहाँ पर तोड़ मरोड़ के आपको दिखाया कि इतने की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर से यही वैल्यू मिल जा रही है, आपको मिल जा रही नहीं मिल जा रही है। तो देखिए आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा लिखा आपने क्यों, बात ये समझिए आप, आपके दिमाग में ये बात आ गया कि देखिए जैसे ए बिलोंग टू ए था एंड बी बिलोंग टू बी था, ये तो चलिए ठीक है सर, लेकिन आपने इसी चीज़ को दोबारा क्यों लिख दिया, दोबारा इसीलिए लिख दिया क्योंकि हमको ए क्रॉस बी लाना है और यहाँ पर बी क्रॉस ए 2 बार लाना है। भाई ये चीज़ ए क्रॉस बी यहाँ पर है और वही चीज़ लगभग है, केवल ए इधर आ गया बी इधर चला गया और यहाँ बीच में इंटरसेक्शन करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों जब इसको हम लेंगे तो ए बी यहाँ भी बनेगा, ए बी यहाँ भी बनेगा, दोनों सेम बनेगा। सेम का मतलब इस एंड का मतलब इंटरसेक्शन हम आराम से पा सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो अब देखिए हम जो लिखा है इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मुझे क्या लाना है, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी लाना है। तो अगर हम यहाँ से ए निकालेंगे, देखिए ए यहाँ पर है, यहाँ बी है, तो अब जब ए कामा बी बिलोंग टू लिखेंगे तो तुरंत ए क्रॉस ए बन जाएगा ये, लेकिन मुझे तो बी लाना है। तो एक बात बताइए, सीधा सा बात कि ए के सारे एलिमेंट किस में है बताओ, बी में है, ए सबसेट बी। तो सबसेट बी लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बिलोंग टू ए, एंड इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो लिखा है बी लिखा है, ए लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको तो मैं सीधा से, इसका कहने का मतलब है कि इसको तो मैं वो बना सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में पाए गए। तो ए सबसेट बी है तो यहाँ पर जो है ए को बी तो लिख ही सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आगे बढ़ जाइए, इसमें क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं जान गया कि यहाँ पर बी मुझे लाना है, तो मैंने सोचा कि अगर ए को बी भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में पाए गए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ए बिलोंग टू क्या लिखा है, मतलब ए जो है एलिमेंट है इस सेट का ए का, तो लेकिन मुझे तो यहाँ पर बी लाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए बिलोंग टू, मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो यहाँ पर कैपिटल बी लिख दिया हमने, भाई ए की जगह बी लिख दिया ना, बाकी आपका ए एंड लिखा है और बी बिलोंग टू ए लिखा है, इससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो ये बातें अगर आपके न समझ में आई हो तो आप तुरंत यहाँ पर पूछ लीजिए कैसे क्या हुआ, आपको मैं एक बार और बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो जब यहाँ ए निकलेगा इधर बी निकलेगा, ठीक है, तो ये बिलोंग कराएंगे इसके साथ, देखिए बिलोंग है ना दोनों, तो जब बिलोंग कराएंगे तो ए यहाँ पर है और यहाँ पर एंड का मतलब चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पर बी हो गया नहीं हो गया। अब देखिए एंड यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ए है यहाँ पर बी है, दोनों अलग हैं, तो ए कामा बी होगा कि नहीं, और बिलोंग टू क्या हो जाएगा बताइए, बिलोंग टू क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए की हो जाएगा। अब आपके माइंड में अगर ये बात भी ना आ रहा हो तो फिर से बता दीजिए कैसे हो जाएगा, ये चीज़ को ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट कौन है, ए है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी जो है ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट कौन है बताइए, बी है, ठीक। अगर मैं क्या कराऊँ, बी क्रॉस ए कराऊँ, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करा दे रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या बनेगा, बी ए कामा बी बनेगा नहीं बनेगा बताओ। जैसे बी को ए के साथ कराएंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, ए कामा बी बन जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सी हो रहा है कि ए कामा बी जो है
वो बी क्रॉस ए का एक एलिमेंट है, तो भाई इसका ये अगर इसका एक एलिमेंट है तो क्या करेगा, इसे बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा बिलोंग। तो देखिए मैंने यहाँ पर बिलोंग करा दिया, ठीक है। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए अगला काम क्या होता है, ये चीज़ एकदम मतलब क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक काम और देखिए, यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो गया तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए कामा बी बिलोंग यहाँ पर तो लिख ही दिया हूँ, ठीक है। और दोनों चूंकि सेम है, ठीक है ना, सेम है, तो देखिए बाहर जैसे निकला ये दोनों, ठीक है। तो ये बच्चा और ये बच्चा और एंड बच्चा, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी, और यहाँ पर एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ पर हो गया बी क्रॉस ए हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में मैच कर रहे थे, मैच किए नहीं करे। जब ये और ये आपस में मैच करेगा तो सीधा सा क्या मतलब होगा, इस एंड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ये और ये जो है सेम है, इसलिए इसका क्या मतलब हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी यहाँ पर तो है ही है, और इसका मतलब एंड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हो गया। अभी यहाँ पर देखिए क्या है, अभी ए क्रॉस ए में ये एज ए एलिमेंट था कि नहीं। अब क्या हो गया, ये जो है किसका एलिमेंट हो गया, इसका एलिमेंट हो गया नहीं हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस ए के जितने एलिमेंट हैं वो सब इसमें पाए गए, तो हो जाएगा ए क्रॉस यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए हो गया कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके जो है देखिए ए काम है बी जो है वो एलिमेंट किसका था, पहले ए क्रॉस ए का था, अब किसका हो गया, अब यही जो है ये जो है किसका एलिमेंट है, इतने का एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस ए के एलिमेंट किस में पाए गए, इसमें पाए गए नहीं। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, और यही आपको लाना था, तो आपका ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपके अच्छे समझ में आ गया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसको जो है अच्छे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।